जी अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल से मैं हूं सईद बलोच। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम केस ज़ेर समात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात कर रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समात हुई। स्पीकर की जानिब से 3 अप्रैल को जो तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार देने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अज़-खुद नोटिस लिया गया था, उस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समात हुई। मजमूई तौर पर यह केस की तीसरी समात थी और अदालत की जानिब से कल तक इस केस को मुलतवी किया गया है। कल जो हुकूमत के वकील हैं, जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके वकील, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपने दलाइल देंगे। आज अपोजिशन के जो वकला थे, इसके अलावा जो वकला तंजीमें थीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील, उनकी जानिब से आज ये तमाम अपने जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि आइंदा जो कल होगा यानी बुध के रोज़ वो हुकूमती वकील और जो साबका रूलिंग पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वकील अपने दलाइल देंगे। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केस की समात के आखिर में अदालत से ये कहा गया है कि ये केस उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम केस है और वो इस केस पर अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। इसलिए वो अदालत से गुजारिश करेंगे कि जब दीगर वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाएं वो उससे अगले दिन इस केस पर जो है वो अपने हतमी दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज़ जैसे कि हमने रिपोर्ट किया था, ये बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि शायद आज इस केस की समात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील थे मखदूम अली खान, उनकी जानिब से आज जो दलाइल दिए गया उसमें जो वक्त उन्होंने अदालत से तलब किया था उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने लिया, जिसकी वजह से दीगर वकला जो हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल ना कर सके और केस की समात कल तक गई। कल भी जो है वो बज़ाहिर इस केस की समात मुकम्मल होती नज़र नहीं आती, जिसके बाद इम्कान यही है कि जो हतमी जो अदालत की जानिब से फ़ैसला आएगा वो मुमकिन तौर पर जुमेरात या जुम्मा के रोज़ आ सकता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समात हुई उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील और जो दीगर वकला थे, मुख्तलिफ वकला तंजीमों के और जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा थी जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उनके वकला की जानिब से आर्टिकल 69 के हवाले से दलाइल दिए गए। डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग कौमी असम्बली इजलास में दी गई उसके ऊपर जो अपोजिशन के वकला थे उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए और उसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार देने की जो है वो उनकी जानिब से अदालत में इस्तदा की गई। अदालत की जानिब से इस पर ये दलाइल दिए गए कि देखना होगा कि अदालत किस हद तक जो कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर की जो रूलिंग है उसके ख़िलाफ़ अदालत उसमें मदाखलत कर सकती है। इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, बेंच के रुकन हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन ये दी गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में स्पीकर की रूलिंग में किसी किस्म की मदाखलत करती है या उसको गैर आइनी या गैर कानूनी करार देती है तो फिर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में जब कौमी असम्बली के दौरान कोई रेजोल्यूशन पेश की जाएगी या जो फाइनेंस बिल है, बजट है, उस हवाले से अगर कोई कार्रवाई होती है या जो सूबाई असम्बलीज़ हैं वहाँ पर जो असम्बली की कार्रवाई होगी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में या मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें आ सकती हैं और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा और असम्बली की जो अंदरूनी कार्रवाई है वो बार बार अदालतों में आएगी। इससे कबल पहले ही जो है वो अदालतों में केसेस की तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में समात हुई। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकला हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो गुज़श्ता 20-25 साल से इस केस की सुप्रीम कोर्ट की जो बीट है वो कवर कर रहे हैं, उनसे भी राय जानते हैं कि वो आज की समात के बारे में क्या कहते हैं। सर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं केस की समात जारी है, तीसरी समात थी आज। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था इसके ऊपर तो अदालत को या जजेस का जो अपना माइंड था वो अप्लाई करते हुए इस केस का जल्द से जल्द फैसला सुनाना था, लेकिन 3 समातें गुजर चुकी, अपोजिशन के इतने ज़्यादा वकला है उनके दलाइल हो चुके, लेकिन केस आज भी जो है वो मज़ीद 2 दिन उस पर जो है वो ताख़ीर होती नज़र आ रही है। कल हुकूमती वकील इस पर जो है वो दलाइल देंगे, फिर अटारनी जनरल ने कहा कि वो उसे अगले दिन इसके ऊपर अपने हतमी दलाइल देंगे। तो कैसे आप इस केस की कार्रवाई को देखते हैं? जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, जितना डिले हो रहा है इसमें नुकसान है। असल बात जो आपने कही है कि सुओ मोटो लिया, इतवार के दिन लिया
और उसकी ग्रेविटी को महसूस करते हुए लिया कि ये कितनी ग्रेव सिचुएशन है कि पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेक डाउन हो गया है। तो फिर मैं समझता था कि उनको उसी रात चाहे 2 बजे तक इस इन अदालतों का इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में रात 4-4 बजे तक अदालतें जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसमें काम करती थी, बल्कि सुबह तक बैठे रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला उसी दिन हो जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ से मुझे थोड़ा सा ये भी कंसर्न है कि जो पेटिशनर्स के वकला साहबान हैं वो भी बजाय एक आर्गूमेंट जो उस दिन नाइक साहब ने किए थे और उन्होंने 2 प्रपोजिशनें बिल्ट अप कर दी थी कि अगर 20% मेंबर कोई रेजोल्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव करते हैं और उसे हाउस मंजूर कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लीव ग्रांट हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है जो तारीख मुकर्रर होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस दिन फिर कोई और एजेंडा हो ही नहीं सकता। स्पीकर के पास किसी किस्म के कोई इख्तियार नहीं है कि एक दफ़ा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मंजूर हो जाए तो उसे जो है वो ख़त्म कर दे। यहाँ तो आपने देखा है कि 3 मिनट के अंदर एक डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा हुआ ऑर्डर, और वो भी ऑर्डर इतनी तेज़ी में उन्होंने पढ़ा कि नाम उन्होंने बाद में लिया, आपके सामने है कि उसका जो है स्पीकर का नाम ले लिया। अब 3 मिनट के अंदर ना उन्होंने माइंड अप्लाई किया, ना उन्होंने देखा कि ये है क्या, और उन्होंने एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़कर बता दिया। और साथ ही एक आर्टिकल 5, हालांकि आर्टिकल 5 का तो तल्लक ही नहीं है, आर्टिकल 6 की तो कानून में एक मौजूद है सज़ा। आर्टिकल 5 तो ये है कि आप इस मुल्क का हर शहरी कानून का पाबंद है, लॉ का पाबंद है, और वो अगर लॉ से इनराफ करता है तो आपको मुख्तलिफ हो हर केस में सज़ाएँ मौजूद हैं। आप मसलन ट्रैफिक के लॉज की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप जो है लॉ मौजूद है, कोई और लॉ PPC का करते हैं तो लॉ मौजूद है, लिहाजा उसमें ये कहीं नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उसका तल्लक ही नहीं बनता है। अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि जो आर्टिकल 6 की जो बात हो रही है उसमें तमाम जो अराकीन असम्बली हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि 195 से 198 अराकीन थे, आपने उन सबको गद्दार करार दे दिया। तो ये जो 3 मिनट की असम्बली में कार्रवाई हुई, 3 मिनट में आपने उन तमाम अराकीन को गद्दार डिक्लेयर करते हुए जो तहरीक थी वो मुस्तरद कर दी, जबकि इसके ऊपर कोई बाकायदा ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट में इस हवाले से कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए, जो ख़त था उसकी वो सच्चा है झूठा है उसको भी अदालत ने जांच नहीं की, किसी फोरम पर वो पेश नहीं हुआ। तो ये इस तरह तमाम अराकीन को गद्दार डिक्लेयर करते हुए मुस्तरद कर देना, क्या आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की मिसाल है? ये ख़तरनाक मूव है, ये आइन से बहुत बड़ा इनहराफ है। मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब ने आइन का इनहराफ करते हुए वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। 197 मेंबर सामने बैठे हुए हैं, एक आदमी उठता है और वो आपको जो है उस पर उठकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर तकरीर शुरू कर देता है, आप उस पर रूलिंग दे देते हैं। 197 मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात तो कर लें, उनके ख्यालात तो देख लें, उनको समाअत तो कर लें। क्या किसी शख्स को दुनिया के कानून के मुताबिक बगैर सुने हुए आप कंडेम कर सकते हैं? और उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये इल्ज़ाम उन पर ही नहीं है, अमेरिका पर भी है फिर। और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार अब तो उन्होंने क्लियर किया है कि हमारा आपके मामलात के साथ कोई तल्लक नहीं है। और जिस लेटर को वो पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं वो लेटर नहीं था, एक कन्वर्सेशन थी, आपके सफ़ीर ने आपको आगाह किया, उस पर सलामती कौंसिल ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि इसकी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं, उसमें आप बार बार पढ़ लें, उसमें किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं था। और फिर दूसरी बात कि अमेरिकन अपने मामलात में अगर नवाज़ शरीफ और किसी और के साथ डिस्कशन करते हैं तो फिर उनके पेंटागन और उनकी CIA और बाकी अदारों का क्या रोल है? वो इस मामलात में किसी, मैं समझता हूँ कि अपने जर्नलों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, खुदा किसी आपके जो है पॉलिटिकल फिगर को वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये सारे आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें आपने देखा है कि आज की कार्रवाई में रज़ा रब्बानी साहब ने बड़े टू द पॉइंट
जो है मैला फाइडी जो स्पीकर की है उसको हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद बाकी जितने लोग हैं जो अपना मखदूम साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने भी किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो अपना नाइक साहब ने प्रपोजिशन बना दी थी तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए थी बजाय इसके कि ज़्यादा लंबा टाइम लिया जाए। सर आज की जो समात है उसको, हाँ, एक तो आज की समात को थोड़ा सा वो कंक्लूड कर दें, दूसरा जो है वो अटार्नी जनरल का जो व्यू है आपके ख्याल में वो कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि वो ज़मीर के कैदी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि शायद वो अपनी हुकूमत का भरपूर तरीके से दिफा ना कर सकें? बज़ाहिर आज उनकी जो थोड़े से दलाइल उन्होंने दिए हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम केस है, अदालत की मुआवनत करना चाहता हूँ, इसको कैसे देखते हैं? और आज की जो मजमूई समात है कि आज खुद नोटिस है 3 समातें हो गई हैं, आगे भी 2 दिन इस पर मज़ीद लगते नज़र आ रहे हैं, तो अदालत इस चीज़ को ज़्यादा क्यों खींच रही है? अदालत को तो अपने माइंड अप्लाई करते हुए इस पर फ़ौरन जजमेंट देनी चाहिए थी। शुक्रिया। बात असल ये है कि आपको याद होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन कल भी और आज भी उन्होंने बार बार एक बात कही है, वो ये कि ये बहुत अहम केस है और ये हमेशा फ्यूचर में या तारीख़ में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए हम इसको किसी भी जल्दी में रश करके हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम इत्मीनान से सारी साइड्स को देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अहम केस है और अगर ये जुमे के बाद जाता है तो बहुत मतलब उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए कि केयरटेकर गवर्नमेंट उस वक्त तक बन चुकी होंगी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस केस की वजह से केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं बन रही, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा दिया जाए। जहाँ तक अटर्नी जनरल साहब की जो बात आपने कही है, उन्होंने ये कहा है कि मैं तारीख़ का मुजरिम नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं और ये मेरा अपनी ज़िंदगी का अटर्नी जनरल के तौर पर बहुत अहम केस है, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब फेयर तरीके से असिस्ट करूँगा। मैं जो समझ में ये आ रही है कि वो अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ना वो गवर्नमेंट की साइड पे जाएंगे ना जाएंगे अपोजिशन की साइड पे। लेकिन देखें, ये बात तो तय है कि रूलिंग जिस तरह दी गई है वो तरीका ठीक नहीं था, लेकिन जो आर्टिकल 69 का बार है ना, उसको क्रॉस करना अभी भी ज़रा डिफ़िकल्ट है। कोर्ट को अभी तक मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि कोर्ट इतनी ज़्यादा कन्विंस नहीं है, क्योंकि आपको ये साबित करना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑल्दो मखदूम अली ख़ान साहब ने और रज़ा रब्बानी साहब ने ये पूरी कोशिश की है और काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये माइंड बना दें कि जो रूलिंग जिस तरीके से आई है वो इरेगुलरिटी नहीं है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, ये आइनी यानी आइन डेलिब्रेट है और आइन को उसको नुकसान दिया गया है, मतलब गैर आइनी है। अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से आज ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस जो अदम एतमाद की जो कार्रवाई है इसमें मदाखलत करती है तो फ्यूचर में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट या सूबाई असम्बलीज़ में जहाँ पर असम्बली की कार्रवाई हो रही हो तो उस पर अपोजिशन या हुकूमत या कोई गैर मुतलका बंदा ये कह दे कि ये आइन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इसको गैर कानूनी करार दिया जाए और अदालतों के अंदर एक और केसेस का फ्लड आ जाएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, जस्टिस मुनीब साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिस पर उन्होंने ये कहा था कि आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं। कल तो जो एमएनए जिस स्पीकर के किसी रूलिंग के ख़िलाफ़ होगा या उसको कोई बात पसंद नहीं आएगी या प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, वो बात पे कोर्ट में आ जाया करेगा, तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, आर्टिकल 69 को अबूर करना ज़रा अभी तक कोर्ट के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर ये अबूर हो जाता है तो फिर तो तय है कि अगर जिस तरह मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि अगर ये रूलिंग गैर आइनी डिक्लेयर हो जाती है तो इसके ऊपर बनाई हुई जितनी भी दीवार है वो सब की सब गिर जाएगी। उसमें इंक्लूड है डिसोल्यूशन ऑफ मतलब जो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया गया वो भी ख़त्म हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वो दोबारा बहाल हो जाएगी और तीसरा केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो चल रहा है प्रोसेस वो भी रुक जाएगा। जी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स और सीनियर जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय आपने सुनी। कल इस केस की मज़ीद समात है, कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समात होगी तो उसके जो अहवाल होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सईद बलोच को कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।